Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is मोहम्मद फ़ारूक, lecturer of biology. तो हमारा जो टॉपिक है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने तकरीबन 3 लेवल डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से हैं? वो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, और सेकंड था उसका मॉलिक्यूलर लेवल, और थर्ड जो लेवल था वो था सेल और टिश्यू लेवल, सॉरी ऑर्गेनेली और सेल लेवल था। तो आज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो लेवल आज हमने डिस्कस करना है वो है टिश्यू लेवल। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो टिश्यू लेवल पे जाने से पहले हमें सबसे पहले टिश्यू को डिफाइन करना है कि टिश्यू होता क्या है। बच्चे, हमने पढ़ा था कि जिंदगी की जो इकाई है वो सेल है। तो मतलब जिंदगी जो है ना, लाइफ सेल से बनी हुई है। अब एक ही सेल लाइफ को नहीं बना रहा, तो डिफरेंट टाइप्स के सेल जो है ना, एक मल्टी सेलुलर अगर मैं जानदार की बात करूं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मैनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है ना, जानदार यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। शाबाश, ये हमने पढ़ा था। तो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो क्या होते हैं, बहुत से सेल्स पाए जाते हैं। ये ऐसे समझे कि मैं सेल्स बना रहा हूँ, ये एक किस्म के सेल्स हो गए। दूसरे मेरे पास ये तरह के सेल्स हो गए। अब इतने सारे तो मैं बना नहीं सकता, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो मेरे पास एक और किस्म के सेल्स हो गए। तो इसी तरह डिफरेंट काइंड्स के सेल्स एक जानदार में प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर जानदार में। तो होता ये है कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं, एक ही तरह के सेल्स, वो एक ग्रुप में आ जाते हैं और ग्रुप में आकर एक ही तरह का काम करने लग जाते हैं। मतलब क्या कि ये जो मेरे पास सेल्स हैं, हो सकता है इसका कोई काम फोटोसिंथेसिस हो सकता है कि दूसरे का काम फोटोसिंथेसिस ना हो, कुछ और हो। फॉर एग्जांपल इसका काम क्या हो, रेस्पिरेशन हो। तो अब ये सेल्स जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर है, तो वो एक ग्रुप में आ जाते हैं और एज अ ग्रुप वो एक ही काम करने लग जाते हैं, उसको टिश्यू कहते हैं। तो आप टिश्यू को डिफाइन कैसे करेंगे? पहले तो आप कहेंगे कि इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। हो गया भाई, सिमिलर सेल्स, ये सारे सिमिलर सेल्स ग्रुप में आ गए। ये सारे सिमिलर सेल्स जो थे मेरे पास, ये एक और ग्रुप में आ गए। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब क्या होना है? परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, तो उसको आप क्या कहते हैं? टिश्यू। इट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। एक ही जैसे सेल्स हों और कोई काम भी एक ही करें। भाई ग्रुप में आए हैं तो एक ही काम करना है, ग्रुप में आए तो सब सेल्स एक ही काम करेंगे, तो उसको हम टिश्यू कहेंगे। अब यहाँ पे आपने 2-3 एग्जांपल दे देनी है। हमारे पास प्लांट्स के अंदर टिश्यू है, क्योंकि प्लांट्स मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स के अंदर टिश्यू है, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर है। तो आपने यहाँ पे प्लांट जो टिश्यू होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर है, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज, उनकी एग्जांपलें कौन सी हैं? उनकी एग्जांपलें आप दे दें। हमारे पास एक टिश्यू है जाइलम, जाइलम टिश्यू। दूसरा हमारे पास पौध में पाया जाता है फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। अब ये टिश्यू क्या काम करते हैं? तो आपसे
जो है ना ये पूछा भी जा सकता है कि जैलम और फ्लोएम प्लांट्स के अंदर ये जो टिश्यू है क्या करते हैं। देखिए बच्चे, जो जैलम टिश्यू है ये पौधे के अंदर वाटर और मिनरल्स इसको ट्रांसपोर्ट करता है। पूरी प्लांट बॉडी में पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम टिश्यू। पानी कहाँ है भाई? सॉइल में है, तो वहां से जो है ना रूट एब्जॉर्ब करती है, तो उसी से आप पूरी प्लांट बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो जाइलम टिश्यू इसके लिए है पड़ा। फ्लोएम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड को। क्या? फूड। फूड की ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन ये फ्लोएम करता है। आपको पता होगा कि फूड जो है ना बनती क्या है? लीव्स के अंदर। लीव्स को फूड की फैक्ट्री कहा जाता है। तो वहां पे फूड प्रिपेयर होती है, तैयार होती है, और वहां से पूरी प्लांट बॉडी को फूड जो है ना प्रोवाइड की जाती है, सप्लाई की जाती है। वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोएम। फ्लोएम को आपने फ्लोएम इसको याद करना है, फूड। तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड। ऑटोमेटिकली आपका जगह वाटर के लिए जो है ना बच जाएगा। तो ये तो थे प्लांट टिश्यूज। इसी तरह आपने एनिमल टिश्यू की भी मिसालें देनी है। एनिमल्स के अंदर भी टिश्यूज मौजूद होते हैं। एनिमल टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज देखें, यहाँ पे शायद नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। अगर मैं एनिमल टिश्यू की मिसालें दूं तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं। मेरे पास मसल्स टिश्यूज हैं, मसल्स। मेरे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। ये मसल टिश्यू क्या काम करते हैं? आपके अंदर ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये काम करते हैं। इससे क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो एनिमल बॉडी की मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल है मसल टिश्यूज। ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या करते हैं? ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मीन ये हार्मोन्स खारिज करते रहते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके मुंह में थोड़े से जो है ना गदूद आ जाता है, रतूबत आ जाती है, तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये ग्लैंडुलर टिश्यूज कर रहे होते हैं। अब हमारे स्टोमक में भी ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है ना एक जूस खारिज करते हैं जो फूड की डाइजेशन कराता है। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है ना आपकी एक्सक्रीशन, हार्मोन्स को एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। तो ये था हमारा टिश्यू लेवल।